हेयर इन दिस वीडियो अब हम सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि एक नई टर्म सीखेंगे कि मॉड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक ग्रुप्ड डाटा का मॉड कैसे निकालते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि मॉड होता क्या है। देखिए, आपके पास डाटा दिया हुआ होता है, आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व की है, तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ऐसे करके आपको लिख के दे दी जाती हैं। जो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा बार होती है उसको हम मॉड बोलते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन में, एक रैंडम डाटा में, अनग्रुप्ड डाटा में जो आपके पास जो टर्म बार सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, वो मॉड होता है। तो डेफिनेशन हम सबसे पहले करें कि मॉड क्या होता है जी। मॉड इज़ दैट वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू होती है अमंग द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बीच में जो सबसे ज़्यादा बार होती है, विच अकर मोस्ट ऑफन, जो सबसे ज़्यादा बार आती है। यदि हम कॉमन कहें, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब जो डाटा में बार बार रिपीट होती है वो ही मॉड होता है। आगे हम बात करें, ये तो हुआ मॉड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा का मॉड कैसा निकलेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो मॉड हो जाएगा। पर यदि आपके पास मान लो डाटा जो है वो ग्रुप्ड डाटा में दिया हुआ है, जैसे डाटा जो क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे हम कहें कि 0 से लेके 10 तक जो हैं वो बच्चों के मार्क्स, जैसे हमने सवाल में पढ़ा था 5 बच्चों के मार्क्स 0 से लेके 10 तक हैं। अब इसमें जो डाटा की फिक्स वैल्यू नहीं है, एक्स आई की आपके पास फिक्स वैल्यू नहीं है, इस केस में मॉड कैसे निकालेंगे, ये समस्या है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम उस मॉडल क्लास को चूज़ कर लेते हैं जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। मॉडल क्लास को चूज़ करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। पर कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास डाटा में, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ऐसा लिख देते हैं, जैसे 0 से लेकर 10 तक की फ्रीक्वेंसी जो वो 5 है, 10 से लेकर 20 की फ्रीक्वेंसी 3 है, और 20 से लेकर 30 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 है, और 30 से लेकर 40 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 है, और 40 से लेकर 50 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 है। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए 5 भी 2 बार आ रहा है और 7 भी 2 बार आ रहा है। ऐसी प्रॉब्लम को, ऐसे ग्रुप्ड डाटा को हम क्या बोलते हैं, मल्टी मॉडल डाटा बोलते हैं। ये मल्टी मॉडल हो जाता है क्योंकि एक से ज़्यादा जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम है। ऐसी प्रॉब्लम को भी हम डिस्कस कर सकते हैं, बट ये आपके स्कोप से बाहर है। इस चैप्टर में आप सिर्फ सिंगल मॉड की ही बात करेंगे। एक ऐसा क्लास इंटरवल आपको दिया जाएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि मॉड कैसे निकालना है जब हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा होता है, विदाउट क्लास इंटरवल होता है। अनग्रुप्ड डाटा कौन सा होता है, जो बिना क्लास इंटरवल के दिया होता है। उदाहरण के लिए देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 आपके दिमाग को बहुत अच्छी खुराक देगा इस सवाल को समझने के लिए। यहाँ हुआ कि जी, द विकेट टेकन बाय ए बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस, 10 क्रिकेट मैच हुए, उसके बीच में एक बॉलर ने 10 बार बॉलिंग की और विकेट लिए। तो पहले मैच में उसने 2 विकेट लिए, दूसरे में 6 लिए, तीसरे में 4 लिए, आगे फिर 5 लिए, फिर कोई विकेट नहीं मिला, फिर 2 विकेट लिए, फिर 1 विकेट लिया, फिर 3 विकेट लिए, फिर 2 विकेट लिए, फिर 3 विकेट लिए। ठीक है, अब ये उसके 10 मैचों के विकेट हैं। ये हुआ डाटा, इसको क्या बोलते हैं, डाटा। अब इस डाटा में आप गौर से देखिए कि कौन सा नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। यहाँ देखिए 2 एक बार, 2 दूसरी बार, 2 तीसरी बार। तो जो 2 विकेट जो बॉलर ने लिए वो 3 बार लिए हैं, ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या होगा, मॉड। जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसी को हम मॉड बोलते हैं। तो यदि हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा हो तो उसका मॉड निकालना बहुत सरल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो डाटा है उसको हम एक ऑर्डर में लिखते हैं। जो नंबर ऑफ विकेट जो उसने लिए, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट और 6 विकेट। ज़रा गौर से देखिए, मैक्सिमम उसने 6 विकेट लिए हैं, मिनिमम उसने 0 विकेट लिया है। तो 0 से लेके 6 तक आपने इसको अरेंज कर दिया। अब यहाँ देखिए, 0 विकेट कितनी बार लिया, एक बार। 1 विकेट कितनी बार लिया, एक बार। 2 विकेट कितनी बार लिए, 3 बार लिए हैं। 3 विकेट कितनी बार लिए, 2 बार। 4 विकेट कितनी बार लिए, एक बार। 5 विकेट कितनी बार लिए, एक बार। और 6 विकेट कितनी बार लिए, एक बार। तो हम क्या देख रहे हैं, जो आपका डाटा है उसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो
3 है, 2 डाटा में जो 2 बिट एक ऐसा नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम में 3 है। तो ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो एक्स आई का वैल्यू होती है वो ही मॉड होता है। तो इसका मॉड कितना हुआ? इसका मॉड हुआ 2 बिट, 2 बिट, राइट। सो दिस इज द वे टू फाइंड द मॉड फ्रॉम द अनग्रुप्ड डाटा, राइट। पर दूसरा तरीका ऐसा है, यदि मान लो डाटा ग्रुप्ड होता है, इफ़ यू हैव ग्रुप्ड डाटा, तो उसका मॉड कैसे निकालेंगे? तो अब देखिए ना कि उसमें हमें एक्स आई का जो जब हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है क्लास इंटरवल की फॉर्म में, अब क्लास इंटरवल में क्या होगा? क्लास इंटरवल में आप एक्स आई की वैल्यू को लोकेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है। तो एक रेंज होती है, डाटा की रेंज होती है। तो उस डाटा की रेंज के बीच में आप एक्स आई की वैल्यू को, जैसे हम पहले क्लास मार्क निकालते थे पिछली एक्सरसाइज में, तो इसमें हम क्लास मार्क कैसे ढूंढेंगे? तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो इस केस में मॉड कैसे निकालना है उसकी हम अब बात करेंगे। देखिए, जब हमारे पास ग्रुप्ड डाटा होगा तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द मॉड बाय द लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसी। अब हम फ्रीक्वेंसी के ऊपर सीधा देख के हम एक्स आई की वैल्यू को नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें तो रेंज ऑफ डाटा है। जो क्लास इंटरवल में क्या है, एक रेंज ऑफ डाटा है, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट के बीच में। सो ओनली लोकेट, वी विल ओनली लोकेट द क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को चूज कर लेते हैं। जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसको हम क्लास को बोलते हैं मॉडल क्लास। ओके, अब हमें एक्स आई की वैल्यू को कैसे निर्धारित करना है ये हमने देखना है। देखो, इस केस में यदि हम मॉड निकालते हैं तो वो उसका फार्मूला रहेगा, जो मॉडल क्लास लिया आपने, मॉडल क्लास हो सकती है जैसे फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल से ही चलते हैं हम। जैसे एक होगी आपके पास 10 से 20, और मान लो इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, 5 है फॉर एग्जांपल, और बाकियों की 5 से कम है। उदाहरण के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो मॉड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे जो लोअर क्लास लिमिट होगी, ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे, फिर इस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको लेंगे, और इसकी जो प्रीसीडिंग क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी में को उसमें से घटा देंगे। नीचे मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी का दुगना करेंगे, उसमें प्रीसीडिंग क्लास और सक्सीडिंग क्लास दोनों को घटा देंगे, और आप जो क्लास इंटरवल है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, यदि आपको मॉड निकालना है तो आप क्या करेंगे, लोअर क्लास लिमिट लेंगे क्लास इंटरवल की जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, फिर उसमें से उस क्लास इंटरवल की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसको लेंगे, उसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को घटा देंगे, डिवाइड कर दीजिए, उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी का डबल कीजिए, उसमें से प्रीसीडिंग क्लास और सक्सीडिंग क्लास को आप घटा दीजिए। तो सेंटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो f1 होगी, प्रीसीडिंग क्लास का नाम हम रखेंगे f0, सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी का नाम हम रख देंगे f2, और इस तरीके से इसको आप क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई करके एकदम से मॉड निकाल सकते हैं, राइट। अब हम एक उदाहरण की हेल्प से, एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, एक्सरसाइज तक पहुंचने से पहले हम अपनी तैयारी कर लेंगे। देखो, हमारे पास रहा एग्जाम्पल नंबर 5। इस एग्जाम्पल में एक सर्वे है, ये कहता है कि सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउस होल्ड, 20 घरों पर एक सर्वे किया गया एक बस्ती में बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। बच्चे वहाँ गए और उन्होंने 20 घरों का एक डाटा इकट्ठा किया, रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल, और उस डाटा को एक टेबल की फॉर्म में इकट्ठा कर दिया फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन द हाउस होल्ड, कि एक परिवार में कितने लोग हैं। तो उन्होंने, बच्चे क्या देख के आए, बस्ती में घूम के उन्होंने क्या देखा कि 1 से लेके 3 फैमिली मेम्बर हैं ऐसे 7 घर हैं, 3 से लेके 5 फैमिली मेम्बर हैं ऐसे 8 घर हैं, 5 से लेके 7 फैमिली मेम्बर हैं ऐसे 2 घर हैं, 7 से लेके 9 फैमिली मेम्बर हैं ऐसे भी 2 घर हैं, और 9 से लेके 11 मेम्बर हैं ऐसे भी ऐसा 1 घर है। ओके, अब आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 है, और उसका जो क्लास इंटरवल है, जो मॉडल क्लास है, वो क्या है, 3 to 5 है। ओके, इस मॉडल क्लास में L की वैल्यू 3 हो जाएगी, H की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जो फ्रीक्वेंसी F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी,
और सक्सीडिंग क्लास प्रीसीडिंग क्लास हो जाएगी, F0 की वैल्यू हो जाएगी 7 और F2 की वैल्यू हो जाएगी 2। आप देख लीजिए सब चीज़ें आपके पास हैं और एक घड़ी भर में आपका आंसर एकदम से आ जाएगा। तो हेयर द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 8 हो गई, जिसकी हमने आपसे बात की। क्लास कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी इज 3 to 5। सो द मॉडल क्लास हमारे पास क्या हुई, 3 to 5। तो एल का वैल्यू कितना हुआ, एल का वैल्यू हो गया लोअर क्लास लिमिट जो हुआ 3, क्लास का साइज क्या है 5 - 3 2, फ्रीक्वेंसी जो है इस मॉडल क्लास की कितनी है 8, फ्रीक्वेंसी F0 ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग क्लास की जो पीछे रह गई क्लास उसकी 7 है, यहाँ देखिए जो उससे पीछे है, और सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है। तो हम इसको क्या करेंगे F1 मान लेंगे, इससे पीछे वाली को F0 मान लेंगे और इसे आगे वाली को F2 मान लेंगे और फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और फार्मूले में आप यहाँ रख दीजिए, मॉड निकालना है L प्लस आपकी जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी में से उससे पीछे जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी घटा दीजिए, इसका डबल कर दीजिए, उसके बीच में से प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग क्लास को घटा दीजिए, आपके पास एक सुंदर आंसर आ जाएगा। ये तरीका रहा हम मॉड ग्रुप्ड डाटा का और अनग्रुप्ड डाटा का किस तरीके से निकालते हैं। सो विद दिस आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।